मैं आरव हूँ, एक आम आदमी। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं, तो मुझे ही देख लीजिए। सबने कहा पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। मैंने उनकी सब बातें मानी, हर चीज़ की, पुस्तकों से दोस्ती कर ली, पढ़ाई में अव्वल आया, किंतु क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। तो अगर कोई मुझे बोलता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे हंसी आ जाती है। क्या सच में हार नहीं होती? मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज के दरवाजों पर जाकर खटखटाया, पर हर जगह जाके मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। ये जवाब सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है? मेरी पढ़ाई की गलती है या मेरे भाग्य की गलती है? मुझे जवाब चाहिए, किसकी गलती है? भगवान, मुझे जवाब चाहिए, किसकी गलती है? प्लीज मुझे बताइए किसकी गलती है। आरव, प्रभु आप? मेरी उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है मेरा संदेश। तुम निराश हो क्योंकि तुम फल की चिंता कर रहे हो। स्मरण रहे आरव, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम नहीं। किंतु प्रभु, मेरे कर्म का कोई फल नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मुझे लगता है कि सफलता मुझसे उतना ही दूर भागे जा रही है। जब तुम केवल फल की आशा में कर्म करते हो तो तुम्हारे विचार स्थिर नहीं होते। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है आरव। तुम्हें केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, और जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। तो प्रभु, मुझे सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? ठीक यही बात मैंने गीता में कही है। जब तुम पूरे समर्पण से अपने कर्म करते हो तो अपना भाग्य स्वयं गढ़ते हो। असफलता केवल एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। समय के अनुसार तो परिवर्तन होता रहता है, और यदि तुम सत्य के मार्ग पर बने रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से आएगी, पर उसका रूप और समय वो तुम्हारे अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार होगा। मतलब प्रभु, असफलता डर नहीं बल्कि परीक्षा है, और हमें परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस सर्वश्रेष्ठ करने की प्रेरणा चाहिए। मैं आरव हूं, एक आम आदमी। मेरे प्रश्न वही हैं जो आपके हैं। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें काफी थकान महसूस होने लगती है। हर दिन वही भाग दौड़, वही कामकाज, लोगों की उम्मीदें। हम करें तो क्या करें? हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं भाग रहे, परंतु क्या यही हमारा जीवन है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है? मन को शांत और संतुलित रखते हुए काम करते रहो। काम पर ही तुम्हारा वश है, परिणाम पर नहीं। परिणाम की आशा करना अनुचित नहीं है, पर काम के परिणाम के बारे में सोचते रहना भी ठीक नहीं है, और इससे तुम्हारा काम प्रभावित होता है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? हम परिणाम के लिए ही तो कार्य करते हैं। परिणाम मिल जाता है, उस पर चिंतन और मंथन नहीं करना पड़ता। काम का नतीजा अच्छा हो या बुरा, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। ध्यान रहे, जीवन केवल श्वासों का चलना नहीं है, अपितु आत्मा की यात्रा है। कर्म से, अनुभव से और अंत में आत्म साक्षात्कार से ये यात्रा पूर्ण होती है। ये शरीर एक गाड़ी है और मन उसका चालक है, और बुद्धि इसकी दिशा है, जिसका लक्ष्य है खुद को पहचानना, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ना। यही जीवन है। ये कैसे हो सकता है प्रभु? हम तो सदैव कार्य में लगे रहते हैं। जीवन की यात्रा करें तो कैसे करें? काम करना और काम को जीना दो अलग अलग चीजें हैं। जीवन एक प्रयोगशाला है, और जहाँ पे हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुशी, दुख, मोह, माया, सब कुछ अनुभव करते हैं। तो जीवन खुद को समझने का एक अवसर है।
जैसे दीपक अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही एक जीवन प्रेम, करुणा और सत्य से जिया जाए तो वह ब्रह्मांड में एक अमिट छाप छोड़ता है। प्रभु, क्या आप मुझे एक उदाहरण देके इसे समझा सकते हैं? अवश्य। मान लो एक स्त्री रोज रसोई में मेहनत से भोजन बनाती है। भोजन ग्रहण करने वाले कभी उसकी सराहना करते हैं तो कभी उसका तिरस्कार। यदि वो हर दिन इस सोच में उलझी रहे कि आज उसे कितना सराहा गया तो वो थक जाएगी। पर यदि वो इस सोच से ऊपर उठ जाए कि वो प्यार और जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, बाकी जैसा भी हो वो ठीक, तो उसे उसमें जीवन की सच्ची शांति मिलेगी और काम का सुख भी मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्म करते हुए हम अपने मन को स्थिर रखें और परिणाम के लालच में ना फंसे और जीवन के उतार चढ़ावों को एक समान देखें। मैं समझ गया प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु।